हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी का 4th पार्ट। इसके पहले की वीडियो में हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। उसके आगे से ही पढ़ेंगे। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। जब वो रांची पहुँचते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग तो उन्हें रियलाइज होता है कि वो यहाँ पे तो कभी भी नहीं आए। ही कैम आउट ऑफ द स्टेशन, वो स्टेशन से निकलते हैं टू के टैक्सी, और टैक्सी को पकड़ते हैं जो कि उनको टाउन में छोड़ देता है कुछ समय के लिए। वहाँ पे जाके वो रियलाइज़ करते हैं स्ट्रीट्स में द बिल्डिंग्स, होटल्स और वहाँ की बाज़ार को देख के द मोराबाडी हील जो है विथ नॉन ऑफ दीज हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंस का मीन्स होता है जिसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं हो। तो उन्हें बिल्कुल भी यहाँ का ध्यान नहीं रहता। वो सोचते हैं कि मैं यहाँ पे कभी आया नहीं हूँ, उनको बिल्कुल भी इस बात का याद नहीं रहता है। वुड ए ट्रिप टू द हार्डू फेल्स हेल्प। तो फिर उसके बाद याद आता है कि उनके फ्रेंड ने उन्हें बताया था कि वो हार्डू फेल्स जो ट्रिप थी वहाँ पे भी वो गए थे, तो उन्हें वहाँ क्या जाना चाहिए, क्या पता उनकी वहाँ से कोई मदद मिल जाए। ही डिडंट बिलीव सो बट एट द सेम टाइम ही डिडंट विश टू लीव विथ द फीलिंग दैट ही हैड नॉट राइट एनफ। फिर उन्होंने सोचा कि जब यहाँ पे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा तो वहाँ पे जाके मुझे क्या याद आ जाएगा। सो ही अरेंज्ड फॉर ए कार एंड लेफ्ट फॉर हार्डू इन द आफ्टरनून। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है, मुझे वहाँ पे देख करके जाना चाहिए। वहाँ पे भी मुझे उस ट्रिप पे भी मुझे चले जाना चाहिए, क्या पता वहाँ पे सच में मुझे कुछ याद आ जाए। तो उन्होंने कार को अरेंज किया और वो हार्डू के लिए निकल गए थे। उसके बाद में शाम को 5 o'clock को सेम आफ्टरनून हार्डू पहुँच जाते हैं। 2 गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड ए बॉर्डर। तो वहाँ पे वो देखते हैं कि जो गुजराती जेंटलमैन थे जो कि ग्रुप में थे, पिकनिकर्स थे, उन्होंने बिपिन बाबू को पड़े हुए देखा था, अनकॉन्शियस थे बिसाउड ए बॉर्डर के पास में। When he came around, the first thing बिपिन बाबू said was, I am finished, there's no hope left. तो उसके बाद में बिपिन बाबू वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो बोलते हैं कि मेरे को कुछ याद नहीं है और मैं एकदम रिगेंड हो गया हूँ, कॉन्शियस, मतलब उनको कुछ याद नहीं था। वो कह रही थी एक तरीके से कि मैं अपनी पूरी जो होप है उसको लेफ्ट कर चुका हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता। फिर उसके बाद में अगले ही दिन जो बिपिन बाबू थे वो कलकत्ता के लिए निकल आते हैं। उन्हें रियलाइज्ड होता है दैट देयर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम, कि उनके लिए सच में कोई होप नहीं बची है। मतलब इतने सारे फ्रेंड्स उनसे कह रहे हैं कि मैं रांची गया था लेकिन मुझे तो रांची के बारे में कुछ भी याद नहीं था। तो इस तरीके की जो उनकी होप थी वो पूरी एकदम ख़त्म हो चुकी थी। सून ही वुड लॉस एवरीथिंग, हिज विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड। और जल्दी ही उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। एवरीथिंग, प्रत्येक सब कुछ। उन्होंने अपना वर्क, काम करते थे वो भी उनका मन भी नहीं लग रहा था काम करने में। उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस को खो दिया था, अपनी एबिलिटी को खो दिया था और अपने बैलेंस ऑफ माइंड को भी खो दिया था। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द एस्यूलम एट। उन्होंने सोचा कि शायद यही मेरा अब अंत होने वाला है। एस्यूलम एट का मीन्स हो गया यहाँ पे कि वो मरने वाले हैं। विपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर। विपिन बाबू अब कुछ भी नहीं सोच रहे थे। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर। उसके बाद में वो घर पे पहुंचते हैं, कलकत्ता में अपने घर पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद में वो रैंग करते हैं, घंटी मतलब फ़ोन करके डॉक्टर चंदा को अपने घर पे बुलाते हैं। देन आफ्टर ए शोवर ही गॉट इन टू बेड विथ एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। तो उसके बाद में जैसे ही वो अपने घर पे मतलब एक आइस जो था, आइस बैग को अपने नीचे लगा के, अपने हेड के नीचे लगा के लेटते हैं, तो इतने में उनका जो नौकर था, सर्वेंट था, वो उनके पास में आता है एक लेटर बॉक्स लेकर के, जिसमें लेटर रखे हुए थे। एक ग्रीनिश एनवेलॉप विथ हिज नेम एंड रेडिंग ऑन इट, जिसपे ग्रीनिश उसका जो एनवेलॉप था, उसका जो लेटर था, मतलब जो उसका लिफाफा था, वो उसमें लेटर लेटर रखा हुआ था और जो लेटर लिखा हुआ था वो रेडिंग से लिखा हुआ था। अबाउट द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। और उस पर ये लिखा हुआ था कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, मतलब उसको ज़रूरी है पढ़ना, और कॉन्फिडेंशियल मीन्स होता है यहाँ पे जिसके लिए लेटर है सिर्फ वही इसे पढ़ेगा। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन बिपिन बाबू हैड ए फीलिंग दैट ही आउट टू गो दो द लेटर। जो उनकी कंडीशन एकदम बेकार हुई थी बिपिन बाबू की, उसके बावजूद भी उन्होंने फील किया कि एक बार मुझे लेटर तो देख लेना चाहिए। ही टोर ओपन द एनवेलॉप एंड टुक आउट द लेटर। दिस इज़ व्हाट ही रीड। उसके बाद में उन्होंने टूर किया, जो लेटर था उसको फाड़ा ऊपर से और उसके एनवेलॉप में से, और उसके बाद में से
सॉरी एनवेलॉप को फाड़ा यहाँ पे उन्होंने और उसमें से लेटर निकाला और उसको पढ़ने लग गए थे। उसमें लिखा हुआ था, डियर बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्यूलेंस वुड बोरिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यर्ट दैट इट हैज़ डन. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? I have no money, so my resources are limited. What I have is imagination, a part of which I used in retributions of your unfeeling behavior. Well, you will be all right again now. A novel I have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, it will see me through the next few months. Yours, चुनीलाल. उसके बाद में चुनीलाल ने उनको एक लेटर लिखा था जिसमें लिखा हुआ था कि जो चेंज आया है उसकी वजह से जो मेरे सोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गए हैं और तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम्हें हमें हेल्प कर देनी चाहिए. और मैं ऐसा इमेजिनेशन सोचता हूँ कि तुम्हारे लिए हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है. अनफीलिंग्स बिहेवियर, तुम इस तरीके का बिहेवियर करते हो हमारे साथ में, मतलब एक तरीके का पनिशमेंट है ये जो तुम हमारे साथ करते थे. वेल, यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ. अब मुझे लगता है कि इसको पढ़ने के बाद तुम बहुत ज़्यादा ठीक हो चुके होगे. ए नावल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय पब्लिशर. मैंने एक नावल भी इस पर लिखी हुई है और इसको मैंने पब्लिशर को दे दी है पब्लिश करने के लिए. इफ़ यू लाइक्स इट एनफ आई विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. इसके बाद में अगर वो जो मतलब उसको पब्लिशर को अगर मेरी जो नावल है वो अच्छी लगती है तो उसको पब्लिश कर देगा और ये कुछ फ्यू मंथ्स में ही हमारे पास आ जाएगी. When Dr. Chanda came, Babu said, I am fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. A unique case, said Dr. Chanda. I shall certainly write about it in medical journal. The reason why I sent for you, said Bipin Babu, is that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe a painkiller. तो यहाँ पे उसके बाद में जो हमारा ये चैप्टर है फिनिश होने वाला होता है तो लास्ट में जो डॉक्टर चंदा आते हैं वो विपिन बाबू के पास में आते हैं और उसके बाद में उनसे पूछते हैं कि आपको क्या हुआ. प्राची के लिए गए थे तो वो बोलता है मैं ठीक हूँ, बस मेरी जो हिप है वहाँ पे मुझे पेन हो गया है तो आप क्या मुझे पेन किलर दे देंगे. तो यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है. इस स्टोरी का मेन जो मतलब था ये यही था कि जो उनके फ्रेंड थे ना, जो इनके फ्रेंड थे चुनीलाल वगैरह और जो भी इनके स्टार्टिंग में काफ़ी फ्रेंड्स मिले थे जो विपिन बाबू को कह रहे थे कि आप राज्य गए थे, आपको वहाँ पे आपने टाइम स्पेंड किया था 1958 में. ये सब कुछ प्लान करके बनाया हुआ था क्योंकि वो विपिन बाबू जो थे वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लग गए थे और वो अपने फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पा रहे थे. तो ये सब कुछ एक प्लान किया हुआ मतलब एक अच्छी खासी प्लानिंग थी जो कि उनको फंसाया गया था. और इस तरीके से उन्होंने प्लानिंग बनाई थी कि जैसे एक फ्रेंड को कह दिया, फिर दूसरा फ्रेंड जब भी उनसे मिलता था तो वो भी रांची के बारे में, रांची की ट्रिप के बारे में बात करता था. तो इस तरीके से बाद में जो उनके जो फ्रेंड हैं चुनीलाल वो उनको सब कुछ सच